हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे समय समय पर ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर अगर हम ACL सर्जरी कराएंगे तो कितना पेन होगा, कितनी पेनफुल सर्जरी है, क्योंकि कई लोग डर के मारे ही ACL सर्जरी नहीं करवा रहे होते। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो करते हैं तो आपने मेरे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल देखे ही होंगे कि जब वो लोग कहते हैं कि सर जो सर्जरी हुई एकदम हंसते हंसते सर्जरी हो गई और कोई पेन हुआ ही नहीं। आप लोग चौंकते भी होंगे कि आखिर क्या वजह है कि एडवांस हॉस्पिटल में जब सर्जरी करवाते हैं तो पेन नहीं होता। स्पेशली दोस्तों, हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं जिसकी वजह से कि ACL सर्जरी में पेन ना हो। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि क्यों जब लोग हमारे पास आते हैं और ACL सर्जरी कराते हैं तो पेन नहीं होता, या फिर लोग ये कहते हैं कि सर टैटू बनवाने में भी जो दर्द होता है उससे भी कम दर्द में आपके यहाँ ACL की सर्जरी हो जाती है। दोस्तों, ACL सर्जरी के लिए सबसे पहले जब हम पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करते हैं तो एक फैमिली जैसा माहौल बना देते हैं, तो जिससे उसकी एंजाइटी लेवल बहुत कम हो जाता है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं जिसमें कि पेशेंट आता है और शुरू में मैं बात करता हूं तो मैं उसको हर बात इतनी डिटेल में बता देता हूं कि पेशेंट को सब चीज़ें घर जैसी फील होती है। वो कहता है कि सर ये अस्पताल नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई गंदगी है, ना कोई ब्लड है, ना कोई स्मेल है, और आप भी एकदम फ्रेंडली हो, आपसे सारी बातें कर सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट के मन में जो नेचुरल सी घबराहट होती है दोस्तों, जो अस्पताल में जाके होती है, वो मैं पूरी तरह फिनिश कर देता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में ही बैठे हो। तो उससे क्योंकि आपका जो माइंड है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गया है और एंजाइटी लेवल कम हो गया है, तो आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद जब आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है तो जो हमारे स्टाफ है उसका बिहेवियर और जो हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हैं उनका बिहेवियर आपकी एंजाइटी को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा हम जो निडल यूज़ करते हैं दोस्तों, वो 26 गॉज की या 28 गॉज की निडल होती है, जो इतनी बारीक होती है कि बाल से भी बिल्कुल बारीक होती है, जो वो कमर में लगाई जाती है। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे जब कमर में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था डिफरेंट हॉस्पिटल से, जब वो मुझे कांटेक्ट करते हैं तो कहते हैं काफ़ी पेन हुआ था, लेकिन आपकी स्पाइनल नीडल लगाई गई तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई नीडल लगी है। तो दोस्तों, इसी की वजह से कि स्पाइनल एनेस्थीसिया हमारा टोटली पेनलेस होता है, तो इस वजह से काफ़ी लोग खुश महसूस करते हैं कि सर ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं हुआ। उसके बाद हम तीसरी जिस बात का ध्यान रखते हैं दोस्तों, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में उच्च कोटि की दवाइयों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ताकि जो ऑपरेशन का एक्सपीरियंस हो वो टोटली पेनलेस हो। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई म्यूजिक पसंद है तो मैं वो म्यूजिक चला देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके ध्यान को डाइवर्ट कर देती है। इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी प्रूव हुआ है कि अगर पेशेंट को उसके ऑपरेशन के दौरान या इलाज के दौरान अगर पसंदीदा म्यूजिक सुनने को मिलता है तो उसके शरीर में एंडोर्फिन का स्राव होता है, और ये एंडोर्फिन उसके जो पेन को काफ़ी कम कर देते हैं। इसलिए पेशेंट कहता है कि सर आपका ऑपरेशन मेरा हो भी गया और मुझे पता ही नहीं चला। इसके अलावा वो मुझसे कंटिन्यूसली बात करता रहता है और स्क्रीन पे भी मैं इसको दिखाता रहता हूँ, जो 9 नंबर का ग्राफ हम लगाते हैं, तो उसके एंजाइटी लेवल को हम कम कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद भी हम ये ध्यान रखते हैं कि जब स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर जाए तो उसको तेज दर्द नहीं हो। इसके लिए स्पेशली ट्रामाडोल और डायनापार के जो इंजेक्शन है और स्पेशल हमारी जो मेडिसिन है वो हम लगा देते हैं। पेशेंट को बजाय कि दर्द महसूस हो, उसके एक स्टेप पहले हम चलते हैं और उसको दर्द को कम करने की दवाइयाँ पहले से ही स्टाफ चालू कर देता है, इसलिए दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, संक्षिप्त में ये चीज़ें थी जिसकी वजह से कि हम दर्द को कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो हमारा ड्रिलिंग का मेथड है, ग्राफ निकालने का मेथड है, ये इतना फास्ट है, 30 से 25 मिनट में तो पूरा ऑपरेशन ही हो जाता है। और उसकी तुलना आप एक ऐसी जगह से करिए जहाँ पे ऑपरेशन ही 4 से 5 घंटे चला है, तो वहाँ पर डेफिनेटली पेशेंट को मसल ट्रॉमा ज़्यादा होगा, बोन ट्रॉमा ज़्यादा होगा, पेन भी ज़्यादा फील होगा। लेकिन यहाँ के जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथ है कि ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट को बातों बातों में पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन हो गया। यही वजह है कि ऑपरेशन के दौरान दर्द बहुत कम होता है। जब आप घर जाएंगे तो उसके बाद भी आप मेरे से डायरेक्टली या मेरे स्टाफ के डायरेक्टली कांटेक्ट में बने रहते हैं और समय समय पे आपको फिजियोथेरेपी की एडवाइस मिलती रहती है। फिजियोथेरेपी दोस्तों जब आप करते हैं तो मसल्स में ब्लड का संचार होता है और किसी भी प्रकार का जो सब्सटेंस पी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर पेन करता वो उसको हम एकत्रित होने नहीं देते, इकट्ठा होने नहीं देते। तो यही वजह है कि आप आराम से 45 से 60 दिन में अपना पैर मोड़ लेते हो। जबकि कई जगह क्या होता है कि एक्सरसाइज की गाइडेंस नहीं मिलती तो 3-4 महीने लग जाते हैं और पेशेंट पूरी ताकत लगाता है, उसके रिश्तेदार ताकत लगाते हैं और फिर वो दर्द से चिल्लाता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो स्मूथ फिजियोथेरेपी ऑनलाइन रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स है उसकी वजह से वो दर्द भी आपको नहीं होता। तो दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हम पेशेंट के हित में लेते हैं ताकि आपके लिए ACL की प्रक्रिया को पूरी तरह दर्द रहित बनाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इसी तरह से आप कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे गए कमेंट सेक्शंस में मुझे बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।